हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बीईएल की तरफ से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, आपने डिप्लोमा कर रखी हो या फिर डिग्री, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग वैकेंसीज। टेक्नीशियन सी की वैकेंसीज आउट की गई है, जूनियर इंजीनियर लेवल की पोस्ट है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होने वाला है, और किस ट्रेड के कैंडिडेट, किस ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, सैलरीज कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं, या फिर आपने बीटेक किया हो, डिप्लोमा बीटेक वाले अपना ब्रांच कमेंट करेंगे, आईटीआई वाले अपना ट्रेड कमेंट करेंगे, और आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, और यहाँ पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट बीएल हैदराबाद यूनिट से वैकेंसीज निकाली गई है। डिटेल नोटिफिकेशंस, अप्लाई करने की सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं, ना ही कोई कॉरपोरेट नौकरी, ना ही कोई आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नवरत्ना कंपनी इज इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग पर्सनल इज इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर एंड नेवल सिस्टम, जो कि वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज होगी, और ये हैदराबाद यूनिट में परमानेंट बेसिस पे निकाली गई है। तो परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आ चुकी है, मौका मत छोड़ना आप सारे के स्टूडेंट। चलिए डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट पर है, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, ट्रेड और ब्रांच क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। आईटीआई की पोस्ट सबसे ज़्यादा है जितनी भी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज और सैलरी। सबसे पहली पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की। जी हम ईएटी बोलते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट है। और अप्लाई कौन कर सकता है, तो 3 ईयर की डिप्लोमा होनी चाहिए, और वेरियस ब्रांच चलेगा, मैं इसमें बात करूँगा। 3 ईयर के डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 8। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सैलरी कितनी मिलेगी, तो आरएस 90,000 तक सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग पेमेंट में। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन सी की। सबसे ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन सी की, जो कि एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन सिर्फ आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10th पास के साथ आपका आईटीआई होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो 10th पास प्लस 3 साल का अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होना ही चाहिए। यानी कि आईटीआई चाहिए प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई बोलेंगे सर मैंने आईटीआई पास आउट करके 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो जी नहीं, आपका एनएसी होना चाहिए अप्रेंटिसशिप, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिवीजन में। इसमें जो ट्रेड होगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ट्रेड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड देखने आना, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। पोस्ट अच्छी है, नंबर ऑफ पोस्ट 21 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकल चुकी है, तो मौका नहीं छोड़ना है जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है। सैलरी बेहतरीन सैलरी, 82,000 तक सैलरी आपको मिलती है जस्ट स्टार्टिंग में, और क्या चाहिए। 82,000 सैलरी, 21,500 तो ये स्टार्टिंग है। इसके साथ आपको टीए डीए 50% का डीए ऐड होगा, पक्स अलग से ऐड होगा 25%, इन कई सारे एलोनॉस। स्टार्टिंग में सैलरी आपकी 50,000 प्लस पहुंच जाएगी स्टार्टिंग, जब आप इन हैंड ज्वाइन करोगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट की। ये भी आपका जेई लेवल, आई मीन असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर। बीकॉम या फिर बीबीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल की कोर्सेस है। बीकॉम बीबीएम, एनी डिग्री एनी ब्रांचेज एनी स्ट्रीम एलिजिबल है। 3 पोस्ट है इसमें, तो ज़्यादा पोस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, देन डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए। अप्लाई कौन कर सकता है, इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हो फीमेल हो, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो मौका आप लोग को नहीं छोड़ना है।
18 से 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। एसटी एससी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, रिजर्वेशन कैंडिडेट, तो 10 साल की एक्स्ट्रा में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमने बात कर ली है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई या फिर डिप्लोमा, जो भी आपका जिस ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं वैसा होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ लिख रखा है एक्सपीरियंस नील। रजिस्ट्रेशन ऑन तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसेंशियल, ये कंपलसरी है। तेलंगाना स्टेट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेथड ऑफ सिलेक्शन की मैं डिस्कस करूं तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा 2 पार्ट में। पार्ट 1 जो आपका होगा 50 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 आपका 100 मार्क्स का, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। पार्ट 1 जो आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें कि आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, बेसिक स्किल्स का रहने वाला है, न्यूमेरिकल वगैरह, डेटा साइंस, डेटा इंटरप्रेशंस वगैरह क्वेश्चन पूछी जाएगी। पार्ट 2 आपका ट्रेड से, आपका ब्रांच से रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। टेक्निकल जो भी प्रोफेशनल है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो उस ब्रांच से क्वेश्चन रहेगा। पासिंग क्राइटेरिया मात्र 35% रहने वाला है, एसटी एससी वालों के लिए 30%। पे एंड अलाउंस की मैं डिस्कस करूं तो सारी चीज़ें हमने पहले भी बात कर चुका है कि पेड फर्स्ट, क्योंकि आपको ट्रेनिंग लेना होगा ना, एज अ ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है। तो फर्स्ट में आपको ट्रेनिंग रहोगे, ट्रेनिंग पीरियड में आपको 24,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगी। तो 24,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रही है, समझ रहे हो आप। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लगेगा 250 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपका लगने वाला है। जितने भी एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए सारा एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको एसबीआई कलेक्ट के जरिए पेमेंट करना है, ये है आपका लिंक। एसबीआई कलेक्ट ओपन कीजिएगा, पीएसयू सर्च कीजिएगा, आपको क्या क्या सर्च करना है यहाँ पर सब कुछ बताया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। लास्ट में आपको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट सर्च करनी है। पहले ही देखो मैं बता देता हूँ, एसबीआई कलेक्ट सर्च करें, उसके बाद कॉरपोरेशन स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, स्टेट कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया। देन सेलेक्ट पीएसयू, पीएसयू सेलेक्ट करना है, उसमें पीएसयू में से आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट बीएल हैदराबाद, इसको सेलेक्ट करनी है। देन आपकी जो भी पेमेंट होगी वो आपको पेमेंट कर देनी है। अप्लाई कैसे करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा डियर। तो ध्यान रहे, फॉर्म आपका ऑनलाइन जाएगा। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है ऑनलाइन ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इसकी मैं डेट की मैं बात करूं तो आपके पास 9 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है, जो कि एक अच्छा समय है। देखिए फॉर्म की फ़ी की कैसे पेमेंट करना है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्लिक हियर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यानी कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करनी है इसकी लिंक आपको डायरेक्टली दिया गया है, आप सर्च कर सकते हैं। देन आपकी जो भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की हो या फिर आपका देख सकते हैं टेक्नीशियंस की हो, जिसमें भी आप एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई यहाँ पे करना होगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए, बेहतरीन सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी, मौका नहीं छोड़ना है। और कुछ डाउट होगा इसके रिगार्डिंग कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।